हाँ जी दोस्त। तो सीए इंटर के एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला सब्जेक्ट होता है वो है ऑडिट। पहले इसका नाम था ऑडिट एंड एश्योरेंस। मई 2024 के नए सिलेबस में इसका नाम हो गया है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। सिलेबस में चेंजेस क्या हैं ये अब तक हर कोई जान चुका होगा। नए नए बुक्स आ गए हैं, मटेरियल्स आ गए हैं। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे पढ़ाई किया जाए ऑडिट के लिए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है लोगों के मन में वो है सर स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए पढ़ने का। एक तो इंस्टीट्यूट हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, मार्केट में बहुत सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है। आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा लुभावना लगता है। इस टॉपिक में बाद में आता हूँ। दूसरी प्रॉब्लम है कि पढ़ने के बाद उस इतने बड़े मटेरियल को पढ़ करके एग्जाम में बैठना बड़ा मुश्किल है। एक बार तो पढ़ा जा सकता है, दोबारा कैसे पढ़ाई करें उसकी। तो हम लोग बनाते हैं उसके लिए चार्ट। अब आजकल क्या है, इसकी भी मार्केटिंग हो चुकी है। मार्केट में चार्ट बुक टीचर्स ने बनाकर अवेलेबल कराए हैं। पर ये हर कोई जानता है कि चार्ट बुक बना बनाया अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ये एकमात्र मार्केटिंग होती है टीचर के थ्रू कि भैया मैं बना बनाया चीजें आपको दे रहा हूं, आपको बस खाना है, आपको आराम से उसको खाना है, बस आपका पेट भर जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है बने बनाए चार्ट बुक का इस्तेमाल करने में। ये हम इस पे भी बात करेंगे। तीसरी प्रॉब्लम है कि उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं और कहाँ से कवर करें, कैसे प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस का कि एग्जाम में जाएं तो सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस हमें मिल जाएं। आइए इन तीनों पर बात करते हैं हम, बिना इधर उधर की बात किए। डायरेक्ट हम आपको ये कहना चाहते हैं सर कि स्टडी मटेरियल कभी भी किसी भी टीचर का स्टडी मटेरियल आप यूज मत करिए। बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन है, दो धारी तलवार पे बैठ करके लेने वाले डिसीजन है। क्योंकि स्टडी मटेरियल आपको बड़ा वास्ट दिखता है, बड़ा लंबा चौड़ा दिखता है। आपको फील आता है कि यार कैसे पढ़ें, पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ। दूसरा, आप किसी टीचर का पढ़ते हैं तो उन्होंने बड़े आसानी से, बड़े आराम से क्लासिफाई कर रखे हैं, अपने टॉपिक्स को तोड़ तोड़ करके रखें, हाईलाइट करके रखें। आपको दिखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में आसानी लगती है। लेकिन रियल में जो चीज़ें आसान लगती हैं वो एग्जाम में आसान होती नहीं है। इस बात को आप जितनी जल्दी दिमाग में अपने घर कर लीजिए, बिठा लीजिए, उतना ही अच्छा होगा। इंटर लेवल पे है, चाहे फाइनल लेवल पे है, चाहे फाउंडेशन लेवल पे है, नो नीड टू हायर एनीथिंग एल्स। यू हैव योर ओन रिसोर्सेज जो कि आईसीआई ने प्रोवाइड किया है। वो सफिशियंट है, वो बेस्ट है, वो गीता है। आप अलग अलग बुक की तरफ मत जाइए, क्योंकि आप जब एक से दूसरे बुक पर जाते हैं ना तो आपकी जो दिमाग में इमेज छपता है वो किसी और बुक का होता है। दूसरे पे जाते हैं, दूसरा पढ़ता है, एक भी बन नहीं पाता, आपकी मेमोरी क्रिएट नहीं हो पाती। तो इसलिए एक ही बुक इस्तेमाल करना है पूरे स्टडी पीरियड में। आपको बुक्स नहीं चेंज करनी। ज्यादा से ज्यादा आपको चार्ट बुक यूज करने हैं, वो भी किसी टीचर के बनाए गए नहीं। मैं उस पर भी बात करता हूँ। तो मेरा तो स्ट्रिक्ट डिसीजन है, एक एडवाइस है आपके लिए एकदम 100% कि आप सिर्फ आईसीआई की स्टडी मटेरियल को फॉलो करिए, कुछ और नहीं। दूसरा, कैसे पढ़ना है इसे, लाइन बाय लाइन, पेंसिल उठाइए, पेंसिल, और एक एक लाइन आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। टाइम आप स्टैंप लगा लीजिए, पहले से सोच लीजिए कि एक पेज लगभग मुझे 10 से 15 मिनट में पढ़ने हैं। सर टाइम मैटर करता है कि क्वालिटी, भाई दोनों मैटर करते हैं एग्जाम के लिए। लास्ट में टाइम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है। तो आप टाइम भी डिसाइड करिए, कुछ और आपके दिमाग में आए ना, इसके लिए आप ही टाइम मैनेजमेंट में मैं दोबारा दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगा। अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। तीसरा, आपको वर्ड्स को हाईलाइट करने हैं। वर्ड्स जब आप पढ़ोगे तो आपको वर्ड्स मिलेंगे कुछ कि जिनसे आपको पूरी लाइन का एक क्रक्स मिलेगा। वो वर्ड्स हाईलाइट करने हैं और वही वर्ड्स आपके कीवर्ड होते हैं एग्जाम के लिए, एक्चुअल में कुछ और नहीं होता। तीसरी बात, आप दो कलर का यूज करिए। दो कलर का कैसे, जैसे आप ग्रीन, येलो या ब्लू, रेड। उससे क्या होगा कि जो टॉपिक का नेम होगा, मेन नेम होगा, जहां से आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्वेश्चन जो आया एग्जाम में ये किस टॉपिक का है, उसको आप किसी डार्क कलर से आप हाईलाइट करिए। और दूसरा,
वर्ड्स के लिए और एक टॉपिक के लिए। मतलब 2 कलर यूज करिए, एक कंटेंट के अंदर के वर्ड्स और एक मेन हेडिंग। बस इतने 2 कलर से आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल दिखना चाहिए। सर पूरी लाइन कभी हाईलाइट नहीं करनी, सिर्फ वो वर्ड्स याद करने हैं, क्योंकि आप दोबारा जब पढ़ोगे ना तो वो वर्ड्स ही आपको क्लिक करने वाले हैं और कुछ नहीं करना। ये हो गई आपकी रीडिंग। जब आप चैप्टर एंड करेंगे तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब आपके सामने 2 सवाल है। सर अब दोबारा क्या इस चैप्टर को रिवीजन करें तब दूसरे चैप्टर पे जाएं? यस, पहले उस चैप्टर को एक क्रक्स तैयार करिए। कैसे? अब आपकी बारी आएगी चार्ट की। करेंगे क्या, बनाएंगे कैसे? मैं एक चैप्टर के किसी एक टॉपिक का नोट्स आपके सामने बना के रखूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे चार्ट बनाते हैं। पहले उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। पहली बात तो कभी भी किसी टीचर का बनाया गया चार्ट बुक इस्तेमाल मत करिए। तो बना बनाया चार्ट बुक आपके मेमोरी में छपेगा नहीं, इमेज क्रिएट नहीं होगी और आप पेपर में गलती करके आएंगे, वही गलती आप दोहराएंगे। इसलिए किसी टीचर का नहीं, चैप्टर को पढ़िए। जब आप रिवीजन करेंगे यानी फर्स्ट रिवीजन आपका होगा, उस समय आप पढ़ते टाइम एक समरी क्रिएट करेंगे अपने हाथ से। पढ़ते पढ़ते एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक में क्रक्स क्या निकला उस क्रक्स को आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे पॉइंट वाइज। वही आपका समरी होगा, वही आपकी चार्ट बुक होगी। मतलब आप चार्ट बुक बनाओगे तो जब हाथ से लिखोगे तो आप उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में इंगेज्ड रहोगे, 100% इंगेजमेंट होगा और वो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएगा और वही आपका रिवीजन होगा। वो हाँ आपकी हैंड रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मतलब क्या मेरी रिटन प्रैक्टिस हो रही? यस। क्या मेरी मेमोरी में वो छप रहा है? यस। क्या वो एग्जाम में मुझे वो इमेज याद आएगी? यस। जब इतने सारे बेनिफिट अपने खुद के बनाए गए नोट से हैं तो आपको जरूरत क्या है मार्केट से उठाए गए चार्ट बुक का यूज करने का? चलिए, ये बात आपको समझ में आया कि चार्ट बुक बनाने में सब बहुत टाइम चला जाता है? बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि ये आपका रिवीजन है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है टाइम का, और ये इन्वेस्टमेंट आपको सेकेंड रिवीजन के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आईसीआई की स्टडी मैट को फॉलो करिए। चार्ट बुक आपके फर्स्ट रिवीजन का समरी होगा और कभी भी ये समरी आप बनाएंगे कहाँ? वही वही आईसीआई की स्टडी मटेरियल से जो आपने यहाँ पर पढ़ाई की, उसी को देखेंगे, हाईलाइट किए होंगे, रिकॉल करेंगे, फिर उसे लिखेंगे। आपको कुछ याद आएगा, कुछ नहीं याद आ जाएगा, माइंड में वो एक तरीके से हिट करेगा और फिर वो आपको एग्जाम में याद रहेगा। सर इसकी इंपॉर्टेंस पे बाद में बात करेंगे। इतना समझ में आया, स्टडी मैट को फॉलो करो, चार्ट बनाओ। क्वेश्चंस की बात करो तो आपको इसमें प्रायोरिटी अपनी बनानी होगी। सर 3 प्रायोरिटी में मैंने बांट रखा है टाइम के हिसाब से। सबसे पहले आपको आईसीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉरी पीवाईक्यू मैंने लिख दिया, टेस्ट योर नॉलेज, टीवाईक्यू कह लो। ये कहाँ होता है? ये चैप्टर के पीछे, जहां पर आपका चैप्टर एंड होता है उसके लास्ट में क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिसमें 5 से 10 एमसीक्यू होते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट होते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक एक क्वेश्चंस को ठीक से करना है, इस तरह से करना है, अपने आप को टेस्ट लेना है। जो आईसीआई ने कहा टेस्ट योर नॉलेज, की मैंने जो पढ़ा वो मुझे समझ में आया या नहीं। और याद रखिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, तब आंसर को देखिए कि क्या मैं सही हूं। यही तरीका अच्छा होगा, यही आपको एग्जाम में हमेशा अलर्ट रखेगा और तुरंत का तुरंत क्विकली आप रिकॉल कर पाओगे, आपके टॉपिक याद आ पाएंगे एग्जाम में लिखते टाइम। वो 3 घंटे ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले आईसीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको फॉलो करना है। इसके बाद में याद रखिए इलस्ट्रेशंस को भी नहीं भूलना है, इलस्ट्रेशंस को जरूर से जरूर करना है। उन्हीं के साथ साथ जो टॉपिक के साथ साथ मिलते जाएं, अंडरस्टैंडिंग लिखा होता है ना, अंडरस्टैंडिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसको भी आप पेंसिल से लाइन टू लाइन रीड आउट करते जाइए। अब आती है बात सेकेंड प्रायोरिटी की। ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी। इसके बाद आपके पास टाइम बचेगा, नहीं बचता है तो इतने में काम चलाइए। टाइम बचेगा तो आप लेटेस्ट आरटीपी और एमटीपी, 2 एमटीपी होंगे, 1 आरटीपी होगा, लेटेस्ट पहले वो करिए। फिर आपके पास अगर टाइम बचता है तो ये है आपकी थर्ड प्रायोरिटी। सर थर्ड प्रायोरिटी ये है कि आप कोई भी मार्केट में क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। इसके लिए मैं कहूंगा आप किसी भी टीचर का ले लीजिए, क्योंकि टीचर ने क्वेश्चंस खुद नहीं बनाए, उन्होंने क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, अलग अलग आरटीपी से, एमटीपी से, एग्जाम क्वेश्चन सब कुछ कलेक्ट किया है और उसको कलेक्ट करके एक बार कंपाइल कर दिया है। तो वो तो किसी का भी आप ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, प्राइस के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। ये आपका होगा।
अब मेरा अगला सवाल है कि ये जो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, मान लीजिए ये तीसरी प्रायोरिटी पर हम पहुंच गए, मेरे पास सफिशिएंट टाइम था, तो क्या हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की? सर, टाइम बचेगा? मुझे नहीं लगता है कि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम होगा, लेकिन एक हर चैप्टर में एक से, या ये कह लीजिए लगभग 5 क्वेश्चंस आप अगर अपने आप से क्वेश्चंस देख करके और राइट करेंगे, लिखेंगे उसको अच्छे से, तो आपको ये बातें ध्यान आ जाएंगी, थोड़ा सा आपका हाथ चलने लगेगा। ये 5 भी ना कह लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन हर चैप्टर में आप लिख लीजिएगा बस, क्योंकि आपके लिखने की प्रैक्टिस चार्ट बनाते टाइम भी आपको थोड़ी थोड़ी हुई थी, समरी आपने चार्ट में बनाई थी, तो आपकी दोबारा रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो हो गया मेरा एक टॉपिक सर, कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल, चार्ट और क्वेश्चंस। जी, अब अगला हमारा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि हम लोग चार्ट बुक बनाते कैसे हैं। एक बार तो हमने रीड कर लिया, अब चार्ट बनाएंगे कैसे? तो आइए एक टॉपिक का चार्ट हम आपके सामने बना के दिखाते हैं। मान लीजिए आपका स्टडी मटेरियल में ऑडिट में इतने इतने टॉपिक दे रखे हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग करते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट। तो जब ऑडिट के चैप्टर 1 की आप बात करोगे तो चार्ट कैसे बनाओगे? चैप्टर 1, ठीक है सर। चैप्टर 1 में सबसे पहले आपने क्या किया, क्या क्या टॉपिक? सबसे पहले 2 से 3 टॉपिक हमने कहा, नेचर, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट हमने लिखा, और बहुत कम टाइम में ये चीज़ें लिखनी है। तो मीनिंग में हमें डेफिनेशन लिखनी है। हमने पढ़ा, यहाँ पर ध्यान से पढ़ा कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो हमें ये बात समझ में आ गया कि ये इंडिपेंडेंट है। ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट। क्या है? एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एमसीक्यू या करेक्ट इनकरेक्ट में कहीं मिल सकता है। ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। मतलब ये एनी एंटिटी की बात करता है, किसी भी एंटिटी का। इसमें आपने बनाया कि चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, या वहां पे लॉस होता हो, कोई बात नहीं, या प्रॉफिट के लिए काम करता हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। इसके बाद में साइज मैटर नहीं करता, कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा हमारा मेन मकसद, वेयर सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। यानी हमारा मेन मकसद क्या होता है? एक्सप्रेस करते हैं हम ओपिनियन, तो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। इस तरीके से हमारी मीनिंग कंप्लीट हो जाती है। सर, नेचर ऑफ ऑडिट क्या है? हमने कहा ऑडिट एज एन इंडिपेंडेंट है। इसके बारे में आपने हर बात लिखी गई है, आपको ये समरी में डालने की जरूरत नहीं है। आपको एक टॉपिक का इतना पता चला कि ऑडिट एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of size or legal form, express an opinion thereon with a view to express an opinion thereon। हो गया। इस तरीके से आपको समरी बनानी है। मीनिंग के बाद अब आप अगले जब टॉपिक पे आते हैं, तो जैसे आपका लिखा हुआ है रिलेशनशिप, मतलब ऑडिट का अदर सब्जेक्ट से क्या रिलेशनशिप होता है, तो वहां पर आपको ज्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि आपने बुक में पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया। तो आप ऐसे ही बस समझ सकोगे कि ऑडिट का अकाउंट से क्या रिलेशन है, ऑडिट का एफएम से क्या रिलेशन है, अकाउंट्स का ऑडिट का इकोनॉमिक से क्या रिलेशन है। ये नाम आपने डाल दिए बस, थोड़ा 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 थोड़ा, ताकि आपके मन में एक पिक्चर बन जाए आपके दिमाग में, बस। ठीक है सर। तो इस तरीके से आप समरी बनाते चलेंगे, और इतनी जल्दी ये समरी बनाएंगे कि जो कुछ भी आपने यहाँ पर पढ़ा था, इन सारी चीजों को खट 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 समरी बनाएंगे। हाईलाइट केवल उतना ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया है, कि जो जो आपको लगे कि बस ये चीजें हमें याद आ जाएं, ये चीजें मेरे दिमाग में आ जाएं, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसे करके आप चार्ट बनाते जाइएगा समराइज फॉर्म में। जरूरी नहीं आपको राइटिंग बनाना, एक कलर से बनाइए, खट 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 बनाते जाइए। ये हो गया आपका पहला रिवीजन। जब आप दूसरा रिवीजन करेंगे तो क्या आप बुक पढ़ेंगे? सर नहीं, दूसरा रिवीजन आप चार्ट से पढ़ेंगे, फिर आप चार्ट से हाईलाइट करेंगे। याद रखिए, हाईलाइटर का यूज रिवीजन के लिए करिए, यानी जब नेक्स्ट रिवीजन करेंगे तो हाईलाइट कर करके पढ़िए, वो रिवाइज हो जाएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑडिट की प्रिपरेशन करते रहना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए हम सारे सब्जेक्ट का टाइमिंग वाइज कैसे क्या कंट्रोल करें टाइम का, इस पे हम बात करेंगे आपके साथ। थैंक यू। बस मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा, स्ट्रिक्टली एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग डिसीजन होगा ये। आप थोड़ा सा रिस्क, आपको लगेगा कि आप रिस्क ले रहे हैं, किसी टीचर को नहीं फॉलो कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ यकीन मानिए, स्टडी मटेरियल आईसीआई का, चार्ट बुक आपके खुद के, क्वेश्चंस पहले आईसीआई के, फिर आरटीपी,
एमटीपी लेटेस्ट वाले, और फिर टाइम बचता है तो मार्केट से कोई पतली दुबली क्वेश्चन बैंक उठाइए जिसमें हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन हो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप जाएंगे, आपका टाइम कम पड़ जाएगा, किसी और सब्जेक्ट में आप कंप्रोमाइज करेंगे, अल्टीमेटली आप फिर से पछताएंगे और कुछ होगा नहीं। सर चार्ट बुक कैसे बनाए मैंने बताया, आप उसी बुक में जो पहली बार आईसीआई में पढ़े थे उसको आपने हाईलाइट किया, हाइलाइटर यूज किए थे वहां पे, फिर आपको क्या करना है उसी को दोबारा जल्दी से जल्दी क्विकली रिकॉल करना है, रिकॉल करके उसको हाथ से लिखते जाना है, ये आपके माइंड में छपेगा, ये आपको पेपर में याद दिलाएगा, आपका हाथ और दिमाग एक साथ चलेगा, दैट विल help you to clear examination and to write down the paper in that three hours. Thank you so much.